अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अल्लाह पाक के फजलो करम से आप सभी लोग खैरियत से होंगे। हज 2026 में जाने वाले सभी हाजियों के लिए कुर्बानी को लेकर के बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है, जो सभी हाजियों को जान लेना बहुत ही जरूरी है। और ये अपडेट आपको बता दें ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं है, 28 तारीख तक इसकी लास्ट डेट है। तो आप भी हज पर जा रहे हैं या फिर आपके वालिदैन हज पर जा रहे हैं या फिर आपके कोई रिश्तेदार अजीजो अकारिब हज पर जा रहे हैं 2026 के लिए, तो उन सभी तक के लिए ये जानकारी पहुंचाना बहुत ही जरूरी है। तो इस वीडियो को आप देखें और देखने के साथ साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दें, जिससे हज पर जाने वाले सभी लोगों को ये जानकारी हो जाए। सभी हाजियों के लिए आपको बता दें अभी 3 चीज़ों का इंतजार है। पहला तो हाजियों को जो उनके पासपोर्ट जमा करने हैं, तो पासपोर्ट कैसे जमा होंगे, कब जमा होंगे। साथ ही हाजियों को जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनके जो वापस मिलने हैं, वो डॉक्यूमेंट्स कब मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे। और सबसे ज़्यादा जो हाजी इंतजार कर रहे हैं वो है हज की तीसरी इंस्टॉलमेंट को लेकर के। हाजियों ने पहली इंस्टॉलमेंट का पैसा भर दिया, दूसरी इंस्टॉलमेंट का पैसा भर दिया, अब तीसरी इंस्टॉलमेंट भरने को लेकर के हाजी इंतजार कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा इसका लंबे समय भी हो चुका है। और आपको बता दें कि फरवरी भी अब अपना एंड आ चुका है, तो फरवरी भी आपको बता दें एंड होने वाला है। मार्च के शुरुआत में आपको बता दें उम्मीद की जा रही है कि जो तीसरी इंस्टॉलमेंट है वो आपकी जमा की जाएगी। तो इसमें जो तीसरी जो इंस्टॉलमेंट रहेगी, जो या तो मार्च के पहले हफ्ता में आ जाएगी या फिर आपको बता दें फरवरी के इसी हफ्ता में आपको ये इंस्टॉलमेंट भरने का जो सर्कुलर है वो हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ आपको कुर्बानी का पैसा भी जमा करना होगा। कुर्बानी का पैसा लगभग कितना जमा करना होगा इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तीसरी इंस्टॉलमेंट कितनी जमा करनी होगी इसके बारे में भी बताएंगे। कब तक जमा करनी होगी इसके बारे में भी बताएंगे। पूरी जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए इस वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देख लेना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं जितने भी हमारे मुसलमान दीन भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह पाक सभी को हज में आसानी अता फरमाए। और जो लोग इस बार हज पर दोस्तों फार्म नहीं भर पाए, हज पर जाने का इरादा रखते हैं, अल्लाह पाक उनको भी जल्द से जल्द हज करने की तौफीक अता फरमाए। सभी के वालिदैन को भी अल्लाह पाक हज उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए। जो मुसलमान दीन बीमार, अल्लाह पाक उनको बीमारी से शिफा अता फरमाए। और रमज़ान की बरकत से अल्लाह पाक सभी मुसलमान दीन के कारोबारों में खैर बरकतें अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हज पर जाना, उम्रा पर जाना हर कोई अपने दिल में इरादा रखता है, लेकिन हर कोई हज पर और उम्रा पर नहीं जा पाता है। ये आपको बता दें कि किसी के पैसे के बस की बात नहीं है कि कोई पैसे से अपने हज कर ले, उम्रा कर ले। केवल वही जाता है जिसका बुलावा आता है, क्योंकि आपको पता है कि अभी भी वेटिंग में इतने ज़्यादा लोग चल रहे हैं। अगर वेटिंग में कम से कम अभी तकरीबन 50,000 लोगों, अगर सीट बढ़ाई जाए तो 50,000 लोग जाने को तैयार हैं। लेकिन अभी उम्मीद ये की जा रही है कि जो अगले आने वाली जो वेटिंग लिस्ट है इसमें भी आपको बता दें 250 लोगों का लगभग सिलेक्शन होने की उम्मीद है। तो अगर आपका वेटिंग में चला है तो थोड़ा सा आप इंतजार करें, इंशाल्लाह वेटिंग लिस्ट भी जल्द आएगी और आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। तो जिन लोगों का अगर बुलावा है तो उन लोगों का हर हाल में जाने का मौका मिलेगा। आप हज पर जो 18 अप्रैल जो फर्स्ट फ्लाइट की डेट है, 18 अप्रैल से 5 दिन यानी आप समझ लीजिए 13 अप्रैल तक, यानी 5 दिन पहले तक इसमें जो वेटिंग लिस्ट जारी की जाएंगी। तो अगर आपका बुलावा है तो आप एंड तक आप हार ना माने, क्योंकि अगर आपका बुलावा है तो हर हाल में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हो सकता है कि जिन लोगों का सिलेक्शन हो उन लोगों के पास पैसे का इंतजाम ना हो, वो ना जा पाएँ। आपका वेटिंग नंबर बहुत बाद में तब भी आपको जाने का मौका मिल सकता है, क्योंकि ये आपको बताते चलें जो हाजी पैसा जमा नहीं कर पाते यहाँ पे, जो अपना कैंसिलेशन ले लेते हैं, तो उनकी जगह पर वेटिंग वाले लोगों को मौका दिया जाता है। तो सबसे पहले कुर्बानी के बारे में बात करेंगे, फिर बात करेंगे तीसरी इंस्टॉलमेंट को लेकर के। इस बार क्या हुआ है कि सऊदी अरब ने भारत जो नए नियम लागू कर दिए। पहले क्या होता था, हाजियों की बहुत शिकायतें आती थीं कि हम कुर्बानी किसी के ऐसे के चक्कर में पड़ गए जिसने हमसे पैसा भी ले लिया और पता नहीं कुर्बानी की या नहीं की। तो इन्हीं सभी दिक्कतों से बचने के लिए सऊदी अरब ने एक नया नियम लागू कर दिया। अब सभी लोगों को जो कुर्बानी करवाना चाहते उनको अदाही पोर्टल के माध्यम से अपना एक रजिस्ट्रेशन कराना होगा। क्या करना होगा, यानी अदाही का विकल्प आपको चुनना होगा। इसके लिए सभी हाजियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये आपको क्या करना होगा, आप नुसुक मसाल पोर्टल पर या फिर आपको बता दें ये नुसुक मसाल पोर्टल के माध्यम से आप इसको अदाही का ऑप्शन आपको चुनना होगा। तो व्यक्तिगत यानी किसी से संपर्क डायरेक्ट आप जाकर के आप सोच रहे हैं कि उनसे जानवर खरीद लें और जानवर खरीदने के बाद खुद से कुर्बानी करवा लें,
तो अब ये जो प्रोसेस थी ये प्रोसेस बंद कर दिया, क्योंकि हाजियों के साथ बहुत ही ज़्यादा स्कैम हो जाते थे, हाजियों के साथ धोखा होता था, हाजियों को बाद में पछतावा होता था। इसलिए ये हज कमेटी ऑफ इंडिया और सऊदी हज उमरा मंत्रालय अपने आप को इतना अपडेट कर रहे हैं कि हाजियों के अंदर कोई भी ऐसी शिकायत नहीं मिलेगी। हाजी हज पर जाएंगे तो उनको शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। अब आपको बता दें, कुर्बानी सीधे नुसुक मसार पोर्टल पर या किसी निजी या अनौपचारिक चैनल के माध्यम से की जा सकती है। यानी निजी, आप समझ सकते हैं, कोई ऐसी संस्थाएं हैं जो नुसुक मसार पोर्टल से रजिस्टर्ड हैं, तो उनके माध्यम से भी आप कुर्बानी करवा सकेंगे। यानी आपको रजिस्ट्रेशन जो है आपका नुसुक मसार पोर्टल पर होगा और कुर्बानी आप इस तरीके से करवा सकते हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है, ये भी कहा गया है जो सर्कुलर नंबर 31 में, कि सभी हाजियों को कुर्बानी देना जरूरी नहीं है, लेकिन ये वाजिब है। तो वाजिब काम जो है, सभी लोग जो हाजी जाते हैं तो हज पर कुर्बानी सभी को करवाना ही है। तो सभी लोग ध्यान दें, 28 तारीख तक आपको हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जा कर के आपने जो अपना एमपिन बनाया उसको इस्तेमाल करके आप इसमें लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के बाद में अदाई का जो ऑप्शन होगा, अगर आपने पहले चुन लिया है तो आप इसको अदाई का ऑप्शन चुन लें। अगर जिन लोगों ने कुर्बानी का ऑप्शन पहले नहीं चुना है तो वे लोग इसमें कुछ भी ना करें, फिर तब भी उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इस पर जो काफ़ी लोगों ने वीडियो बनाया है, कई कई तरीके की बातें बताई, लेकिन क्लियर सही से नहीं बता पाए। लेकिन आपको बताते चलें कि हाजी जिन्होंने हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर कुर्बानी का ऑप्शन चुना है, केवल उन्हीं लोगों को लिए ये काम करना है। अब जिन्होंने नहीं चुना है कुर्बानी का तो उन लोगों को नहीं करना है। अब जिनको कुर्बानी करवानी है तो उनको सीधे नुसुक मसार पोर्टल के माध्यम से पहले अदाई का ऑप्शन चुनना होगा, जिससे कि उनको जो जानवर वगैरह खरीदेंगे तो उनको उसी के माध्यम से जानवर मिलेंगे, या फिर कुछ जो रजिस्टर्ड संस्थाएं वहां पर मिलेंगी उनके माध्यम से भी आपको मिलेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखें, किसी व्यक्तिगत यानी किसी के अंडर आकर के, किसी की बातों में कोई कहता है कि हम यहाँ पर काम करते हैं, हम यहाँ पर बस चलाते हैं, यहाँ पर ड्राइविंग का काम करते हैं, यहाँ पर ये काम करते हैं, वो काम करते हैं, हम आपकी कुर्बानी कर देंगे, यहाँ पर कुर्बानी करा करके आपको गोश्त भी ला करके दे देंगे, तरह तरीके की बातें बताएंगे, तो आपको किसी की बातों में नहीं आना है। जब हज कमेटी ऑफ इंडिया आपको हज पर लेकर के जा रही है तो सारे आपके हज के अरकान अदा करने में भी ये सारा काम करेगी, आपको अच्छी फैसिलिटी दिलाने में भी यही काम करेगी। तो आपको इसी पर भरोसा रखना है। अब आपको क्या करें कि आप क्या, जो अगर इससे नहीं चुनते हैं तो अगर वो बाद में उनको जो अलग से जो एजेंसियां रहेंगी उनके माध्यम से अगर वो कुर्बानी करवाना चाहेंगे तो वो रजिस्टर्ड लोग होंगी, उन्हीं से आप करवा सकते हैं। यानी जो या किसी आप व्यक्तिगत तौर पर किसी से आप संपर्क नहीं कर सकेंगे कि आप जा रहे हैं किसी से जा करके वो आप कुर्बानी करवाएं, तो वो अब इस पर रोक लगा दी गई है। तो ये था इसके लिए अपडेट। अब बात करते हैं तीसरी इंस्टॉलमेंट को लेकर के। तो जल्दी इंशाल्लाह तीसरी इंस्टॉलमेंट का सर्कुलर आ जाएगा, और ये सर्कुलर सभी जो इम्बार्केशन पॉइंट रहेंगे अलग अलग रहेगा, जैसा 2024 में, 2025 में, 2023 में देखने को मिला था। तो ये इंस्टॉलमेंट आपकी ज़्यादा नहीं रहेगी, कुछ राज्यों में 50,000 भी हो सकती है, 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख, यानी सबसे ज़्यादा जो थर्ड इंस्टॉलमेंट रहेगी वो बिहार गया के लोगों के लिए रहेगी। तो आपको कमेंट करके बताना आप वीडियो किस ज़िले से, किस राज्य से देख रहे हैं। बेटिंग लिस्ट भी जल्द आ जाएगी, जो लोगों का बेटिंग में चला है इंशाल्लाह उनको भी जाने का मौका मिल जाए। बाकी आपको बता दें कि आने वाले समय में आपके लिए हाजियों के लिए हज कैसे करना है, हज के पहले दिन क्या होता है, दूसरे दिन क्या होता है, तीसरे दिन क्या होता है, चौथे दिन क्या होता है, पाँचवें दिन क्या होता है, छठे दिन क्या होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। हज पर जा रहे हैं तो एयरपोर्ट पर किन किन चीज़ों की चेक इन होती है, कौन कौन से सामान आपको हाथ वाले बैग में रखना है, कौन कौन से आपको लगेज में रखना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।